दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं नेटवर्क टॉपिक के टॉपिक हैं जो सभी एग्जाम में पूछ जाते हैं। यदि आपके एग्जाम में कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं तो नेटवर्क टॉपिक ऐसा टॉपिक होता है जिससे हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वीडियो के अंदर जरूर जुड़े रहना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क क्या? जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये क्या होते हैं? ऑप्शन ए कंप्यूटर और अन्य डिवाइस का एक समूह जो आपस में जुड़े होते हैं, केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम या एक वेब ब्राउजर। तो यहाँ पर पूछा गया था जो नेटवर्क होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, वो क्या होते हैं? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर और अन्य डिवाइस का एक समूह जो आपस में जुड़े होते हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है LAN। लैन का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर लैन की फुल फॉर्म पूछी गई है कि लैन की फुल फॉर्म क्या होती है। तो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क होता है? जो इंटरनेट है आखिर ये किस प्रकार का नेटवर्क है? लैन, वैन, मैन या पैन? तो जो इंटरनेट है वो वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है? जो होता है लैन। सबसे छोटा लैन, फिर मैन और फिर वैन। ये 3 प्रकार के होते हैं नेटवर्क, लैन, मैन, वैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या? जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? आप नेटवर्क में डेटा का ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए TCP/IP का प्रयोग किया जाता है। TCP/IP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो TCP/IP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। डेटा के ट्रांसफर के लिए TCP/IP का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है वाईफाई किस प्रकार का नेटवर्क होता है? जो वाईफाई होता है आखिर ये किस प्रकार का नेटवर्क होता है? तो वाईफाई होता है वायरलेस नेटवर्क। वाईफाई किस प्रकार का नेटवर्क होता है? तो वाईफाई होता है वायरलेस नेटवर्क। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 MAN। मैन का फुल फॉर्म क्या? जो मैन होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं? जो नेटवर्क टोपोलॉजी है उनमें से कौन से प्रकार हैं? स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी या सभी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है। तो ये सब क्या है? ये नेटवर्क टोपोलॉजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है नेटवर्क डिवाइस जो डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में रूट करता है उसे क्या कहते हैं? स्विच कहते हैं, राउटर कहते हैं, हब कहते हैं या ब्रिज कहते हैं? तो क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे। पूछा गया है नेटवर्क डिवाइस जो डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में रूट करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है राउटर। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जो रूट करता है उसे राउटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? जो OSI मॉडल होता है इसमें कितनी लेयर होती हैं? तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? तो टोटल 7 लेयर होती हैं। सबसे पहली होती है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और इसके बाद
नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड सबसे लास्ट होती है फिजिकल लेयर। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड ये फिजिकल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है HTTP का फुल फॉर्म क्या। जो HTTP होता है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है FTP का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो FTP का उपयोग है, इसका क्या प्रयोग है FTP का? FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आखिर इसका मुख्य प्रयोग क्या होता है? तो FTP का मुख्य प्रयोग होता है फाइल ट्रांसफर करने के लिए FTP का प्रयोग किया जाता है। FTP के फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है? कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है IP एड्रेस कितने बिट का होता है? जो IP एड्रेस होता है ये कितने बिट का होता है? तो IP एड्रेस 32 बिट का होता है। यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, आपको बताना है कि IP का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने अभी बताया IP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है कि IP का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है। IP एड्रेस कितने बिट का होता है? तो IP एड्रेस होता है 32 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन DNS का कार्य क्या? जो DNS है आखिर इसका क्या कार्य है? तो DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म क्या होती है? DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है IP एड्रेस को होस्ट नेम में परिवर्तित करना। DNS का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है IP एड्रेस को होस्ट नेम में परिवर्तित करना। ये DNS का कार्य होता है। IP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस डेटा को फिल्टर करने के लिए प्रयोग किया जाता है? मीन्स कौन सी डिवाइस है जो डेटा को फिल्टर करती है? हब, स्विच, रिपीटर या मॉडेम? तो डेटा को फिल्टर कौन करता है? तो डेटा को फिल्टर करता है स्विच। डेटा को फिल्टर कौन करता है? कौन सी डिवाइस है जो डेटा को फिल्टर करती है? तो वो होती है स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन VPN। यहाँ पर आपका पूछा गया है कि जो VPN है, VPN की फुल फॉर्म क्या होती है? जो VPN है इसका पूरा नाम क्या है या VPN स्टैंड फॉर? तो VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस सीधे अन्य सभी डिवाइस से जुड़ी होती है? मीन्स कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसमें प्रत्येक डिवाइस सीधे अन्य डिवाइस से जुड़ी हुई होती है? स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी किस प्रकार होती है? जैसे यहाँ पर ये 4 कंप्यूटर मैंने यहाँ बना दिए, एक सेकेंड, यहाँ पर 4 कंप्यूटर बना दिए और इनका कनेक्शन किस प्रकार रहता है? तो इनका कनेक्शन ऐसे रहता है कि प्रत्येक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होगी। प्रत्येक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होगी। जैसे ये डिवाइस इससे भी कनेक्ट होगी, ये डिवाइस इससे भी कनेक्ट होगी। तो क्या होता है एक ही डिवाइस, जैसे आपने देखा एक प्रत्येक डिवाइस से 3 कनेक्शन जा रहे हैं, एक प्रत्येक डिवाइस से 3 कनेक्शन जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 डिवाइस हैं। तो सीधे पूछा गया था कौन सी टोपोलॉजी होती है जो प्रत्येक डिवाइस सीधे अन्य सभी डिवाइस जुड़ी होती है? जी होती है मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है पिंग कमांड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो पिंग कमांड होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पिंग कमांड का प्रयोग नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए किया जाता है। पिंग कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो पिंग कमांड का प्रयोग नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए पिंग कमांड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का अधिक प्रयोग होता है? तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का अधिक प्रयोग होता है? विंडो 10, लाइनक्स, मैक ओएस या एंड्रॉयड? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइनक्स।
नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अधिक प्रयोग होता है? तो लाइनक्स। लाइनक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो लाइनक्स का आविष्कार लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? LINUS, लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पूछा गया है नेटवर्क में उपयोग होने वाले मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? जो नेटवर्क में प्रयोग होने वाला मैक एड्रेस होता है, आखिर ये कितने बिट का होता है? तो मैक एड्रेस होता है 48 बिट का। नेटवर्क में प्रयोग होने वाला मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो ये होता है 48 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वैन में, जो वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? जो वैन है आखिर इसमें किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ईथरनेट का, फ्रेम रिले का, टोकन रिंग या सभी का? तो वैन में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेम रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है NIC का पूरा नाम क्या? जो NIC है, NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? आपको ईमेल भेजना है, उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए SMTP का प्रयोग किया जाता है। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन IPv6 कितने बिट का होता है? जो IPv6 होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कितने बिट का होता है? तो ये होता है 128 बिट का। IPv6 कितने बिट का होता है? तो ये होता है 128 बिट का। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।